2024 जिस 7 महीने में है, तो इज इट रियली पॉसिबल कि अगर तुम अभी से स्टार्ट करो तो तुम ये 2024 क्रैक कर सको। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज आयुषी एंड आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट कारवार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कर्नाटका। एंड आज के वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल स्ट्रैटेजी की बात कर रहे होंगे कि कैसे तुम्हें नीट 2024 तुम क्रैक कर सकते हो अगर तुम अभी से पढ़ना स्टार्ट करो तो। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड अगर तुम सिंसियर हो तो ही वीडियो को देखना। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर तुम सच में नीट क्लियर करना चाहते हो तो देखना, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्किप द वीडियो एंड गो। सो गाइस देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में तुम्हें कैसे अप्रोच करना है, किन टीचर्स को फॉलो करना है, किन बुक्स को फॉलो करना है, सब कुछ हम बात करेंगे। तो फिजिक्स में देखो, अगर तुम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले जो बड़े बड़े टॉपिक्स है जैसे कि ऑप्टिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, रोटेशनल हो गया, ऑसिलेशन हो गया, मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट, काइनेमेटिक्स, सबसे पहले इन चैप्टर्स को फिनिश करो। इनमें अगर तुम लगभग 7 डेज भी दे रहे हो तो इट्स वर्थ गिविंग 7 डेज इन दीज चैप्टर्स। 7 to 10 डेज अगर तुम दो PYQ सॉल्व करो तो इट्स वर्थ, बिकॉज ये चैप्टर पेपर में ज़्यादा वेटेज रखते हैं। तो पहले तुम इन चैप्टर्स को फिनिश करो तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, मैंने इतना सब कुछ कर लिया है, अब मेरा सिर्फ ये बाकी है, मुझे इतना करना है। पहले तुम ये जो मैंने चैप्टर्स लिखे हैं प्लीज़ यहाँ से स्टार्ट करो, क्योंकि मेरी सबसे जो मेरे को डिफिकल्ट यूनिट लगती थी दैट वाज ऑप्टिक्स, एंड मैं हमेशा डरती रहती थी ऑप्टिक्स करने से। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि तुम ऑप्टिक्स करो, मतलब पहले अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो, जैसे कि 1D 2D, दैट्स बेसिक, क्योंकि वो तुमने पढ़ ली होंगे 1-2 बार। अगर तुम ड्रॉपर हो तो वो तुम्हें आते होंगे, लेकिन अगर तुम ड्रॉपर नहीं हो तो पहले एक बार वो कंसेप्ट देख लेना, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल फिजिक्स देख लेना, फिर यहाँ पे आना, क्योंकि वरना तुम्हें समझ आने में दिक्कत हो सकती है। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि सोर्सेज क्या क्या फॉलो करें, कौन से टीचर को फॉलो करें, कौन सा मॉड्यूल लगाए, कहाँ से DPP सॉल्व करें। तो सबसे पहले आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि आपको कौन सा टीचर फॉलो करना है। तो अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो तो आप फिर उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को प्रॉपरली फॉलो करो, वहाँ के टीचर को फॉलो करो ब्लाइंडली, लाइक फॉलो देम, लाइक जो वो बोले वो करो, फिर तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। उसके बाद अगर तुम कोई कोचिंग नहीं कर रहे हो, तुम ऑनलाइन में हो, तो फिर तुम MR सर को फॉलो कर सकते हो, फिजिक्स वालों को कोई बैच खरीद सकते हो। उसके अलावा तुम गौरव सर हैं, अन अकेडमी पे पढ़ाते हैं, आई गेस मैंने भी उनके कुछ लेक्चर्स देखे थे, अच्छा रिविजन कराते हैं वो, तो उनको तुम फॉलो कर सकते हो। या फिर तुम अलग पांडे सर के लेक्चर्स देख सकते हो, क्योंकि अब तो यार सब कुछ फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, तुम्हें एक पैसा खर्च नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, तुमने सबसे पहले देखना है वीडियो से तुमने खुद के बनाने हैं नोट्स। उसके बाद नोट्स बनाने के बाद सबसे पहले तुम सॉल्व करने जाओगे 15 सालों के PYQs, क्योंकि अगर तुम PYQ कर लोगे तो तुम्हारे को कंसेप्ट क्लियर है, मतलब अगर तुमसे वो क्वेश्चन हो रहे हैं, पहली बारी में नहीं होंगे तो सोल्यूशन देखो उनके, दूसरी बारी में कोशिश करो कि तुम बिना सोल्यूशन के उनको प्रैक्टिस कर सको, तीसरी बारी में तुम्हें आंसर याद हो जाना चाहिए। क्योंकि मेरे को अब तक एक बच्चे ने मुझसे, आई डोंट रिमेंबर द नेम, उसने मुझसे इंस्टाग्राम पे कोई फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे देखते ही उसका आंसर याद आ गया था। ऑल्दो मेरे को फॉर्मूला याद नहीं था कि वो कैसे सॉल्व होगा, बट आंसर मेरे को एकदम याद आ गया था कि इसका आंसर तो ये है। तो वो चीज़ होनी चाहिए कि तुम PYQs इतनी बार कर लो कि तुम्हें उनके आंसर तक याद हो जाए। फिर उसके बाद तुम NCERT क्वेश्चन प्लस एग्जाम्पलर करो। कोई नहीं बोलता है इनको करने के लिए, बट आई विल स्ट्रिक्टली रिकमेंड यू टू फॉलो NCERT क्वेश्चंस एंड NCERT एग्जाम्पलर। उसके बाद बनाओ अपनी चीट शीट क्या होती है, ये है फॉर्मूला शीट, जो तुम्हें लास्ट में रिविजन में बहुत हेल्प करेगी। अपना एक पेपर लो, उस पर अपने सारे उस चैप्टर के फॉर्मूलाज लिख लो, दिस इज आई वुड रिकमेंड यू टू डू दिस। लास्ट में यू विल थैंक मी कि यस, इस चीज़ ने हमारी बहुत हेल्प करी है। फिजिक्स का रिविजन तुम्हारा एक दिन में तुम 5-6 चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हो ऐसे देख के। उसके बाद कोचिंग में टेस्ट दो, नेक्स्ट चैप्टर में मूव करो। ये सब कर लो तुम 4-5 महीने तक, पूरा अपना फेब या फिर जैन के लास्ट तक अपना सिलेबस फिनिश कर लो। मार्च और पूरा अप्रैल तुम्हारे हाथ में होगा रिवाइज करने के लिए और मॉक टेस्ट देने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने सोर्सेज की बात कर ली। बुक्स आप अपने कोचिंग की फॉलो कर सकते हो, या फिर आई वुड रिकमेंड कि आप कोचिंग किसी या तो एलन या आकाश, इन दोनों में से किसी एक की बुक फॉलो करें, बिकॉज वो रिलायबल। हम बात करते हैं नेक्स्ट बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी बहुत बच्चों को इजी सब्जेक्ट लगता है, बट वहाँ पे तुम्हारी गलतियाँ होना भी इट्स सो नॉर्मल। वहाँ पे बच्चे सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। तो बायोलॉजी को हमने इजी लेके नहीं चलना है, हमने बायो में ही मेहनत करनी है कि हमें लास्ट में बायो में 360 में से 360 हम ला सकें। तो सबसे पहले बायो के जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल एंड प्लांट किंगडम, जेनेटिक्स, एनाटॉमी एंड मॉर्फो।
उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्लस बायोटेक ऑल्सो। तो प्लीज़ पहले ये वाले यूनिट्स करना, उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर्स बचेंगे, वो तो तुम एक एक दो दिन में कवर कर सकते हो, जैसे कि पोल्यूशन हो गया या फिर वो लास्ट इकोलॉजी वाली यूनिट हो गई। इकोलॉजी वाली यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत करना, बट कंपैरेटिवली आई एम सेइंग कि वो चैप्टर्स तुम इजीली कैच कर सकते हो। तो पहले अगर तुम अपना होल्ड इन चैप्टर्स पे बना लोगे तो वो तुम बहुत अच्छे से लास्ट में भी कर सकते हो। उसके बाद यही करना है तुम्हें, उसमें भी एनसीईआरटी रीड करो, मॉड्यूल लगाओ, एंड उसके बाद तुम अगर तुम्हारा ये सब कुछ हो जाए, टेस्ट हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो लास्ट में तुम एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स होती है एक बुक, वो फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैंने उससे क्वेश्चंस करे हैं एंड दैट बुक इज़ क्वाइट बेनिफिशियल, क्योंकि तुम्हें हर एक एनसीईआरटी की लाइन से उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो तुम वो ईजिली तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन्स याद रह पाएंगी उस बुक से। उसके बाद चलो हम आते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर उठाना है, आपको वो करना है, क्योंकि अगर आप वो कर लोगे तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का जो भी कैलकुलेशंस होंगे या फिर कुछ भी होगा वो इट विल बी स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले आपको करनी है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री आप कैसे करोगे, ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं। तो फॉर्मूला शीट बनाओ, अपनी फॉर्मूला शीट बनाएंगे हम। फॉर्मूला शीट बनाने के बाद आप क्या करोगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करोगे, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करोगे, साथ में पीवाईक्यूज करोगे। आपने इतना करना है सिर्फ। उसके बाद हम आते हैं फिजिकल, हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे 2-3 महीने मैक्सिमम लगते हैं फिजिकल में। इक्विलिब्रियम हो गया, जो ये चैप्टर्स है इनको थोड़ा स्ट्रांगली रख के चलना, क्योंकि ये वाले चैप्टर्स थोड़े से बच्चों के वीक रह जाते हैं। अब तुम करो ऑर्गेनिक में कैसे मूव करना चाहिए। ऑर्गेनिक में सबसे पहले जीओसी कर लो, क्योंकि वहीं से तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, जीओसी डन एंड डस्टेड हुआ। उसके बाद तुम जाओ एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में जितनी भी नेम रिएक्शंस है सारी हाईलाइट कर दो एक दिन में बैठ के। एक हफ्ता लो, सारी की सारी नेम रिएक्शंस रटो। फिर पर्टिकुलर चैप्टर पे तुम मूव करोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ लिया है पूरा चैप्टर, क्योंकि मोस्टली नेम रिएक्शंस ही होते हैं, ज़्यादा कुछ आता नहीं है। नेम रिएक्शंस, सोर्स रिएक्शन हो गए, फिंकलस्टीन रिएक्शन हो गए, ये सब ही आता है। इसके अलावा एनसीईआरटी में ऐसे नहीं पूछते कि यहाँ से ये बन रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, वैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की, तो यार देखो इनऑर्गेनिक में मोस्टली चैप्टर्स ऐसे हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, उसके बाद मेटलर्जी। तो मैं ये बोलूँगी कि यार इनऑर्गेनिक ना बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट लास्ट में करने के लिए छोड़ देते हैं, तो प्लीज़ तुम वैसे मत करना। अपनी इनऑर्गेनिक को भी स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग रख के चलोगे ना, तो फिर लास्ट में तुम्हारे पास प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ नीट में 1 महीना बचा है और उसमें भी तुम्हें इनऑर्गेनिक पढ़नी है। तो प्लीज़ ऐसे मत करना, इनऑर्गेनिक को भी स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग रख के चलना। So guys, this is it for this video and I hope you liked the video, and इस टाइम पे just I want to give a reality check to you कि तुम्हें अपने अंदर खुद झांक के देखना है कि तुम कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, कहाँ सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, कहाँ दोस्तों के साथ घूम रहे हो। तो तुम्हें अब प्रायोरिटाइज करनी है लाइफ में चीज़ें कि तुम्हारे लिए ज़रूरी क्या है। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई गेस नीट से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। कॉलेज में आके जितने मज़े कर रहे हो कर लेना, लेकिन अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जो भी तुम जहाँ पे भी तुम्हें डिस्ट्रैक्शन लग रहा है, पबजी खेलते हो तो वहाँ पे भी, जहाँ पे भी डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, प्लीज़ किसी लोगों के साथ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, किसी रिलेशनशिप में डिस्ट्रैक्शन, सो गेट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस आउट फ्रॉम योर लाइफ एंड मेहनत करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम वेरी सॉरी अगर तुम्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा हो, तो क्योंकि आज मेरे हॉस्टल के जस्ट सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो बाय गाइज, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब। बाय, आई लव यू।